जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिंदी शीर्षक दिगंत भाग 2 को देखते हैं, जो कि आईए, आईएससी और आईकॉम में पूछा जाता है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष 5 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें कि कुल 29 चैप्टर है और 3 खंड है, गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति। गद्य खंड से में 13 चैप्टर और काव्य खंड में 13 चैप्टर और प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्य खंड से। पहला है बातचीत। तो बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पूछेगा बातचीत क्या है? तो निबंध है। इसमें बातचीत करने का तरीका हम समझते हैं कि दो औरत की बातचीत कैसा होता है, दो लड़कों की बातचीत कैसा होता है और दो लड़कियों की बातचीत कैसी होती है। दो में क्या है? उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। या क्या एक कहानी है। 3 नंबर में है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। या क्या है? भाषण। तो कहाँ दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। 4 में अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा स्त्री और आधा पुरुष। तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि भी हैं। 5 में है रोज। रोज क्या है? कहानी। किसके द्वारा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है। 6 में एक लेख और एक पत्र। इसने लिखा भगत सिंह। 7 में ओ सदा नीरा। यह क्या है? यात्रा वृत्त है, जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। 8 में सिपाही की माँ। यह क्या है? तो एक एकांकी है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। 9 में प्रगीत और समाज। किसने लिखा? तो नामवर सिंह। पूछेगा प्रगीत और समाज क्या है? तो एक निबंध है। तो चलिए नेक्स्ट, जूठन क्या है? तो दलित आत्मकथा। किसके द्वारा लिखा गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। 11 में हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह क्या है? डायरी। किसने लिखा? मलियज। 12 में त्रिच। त्रिच क्या है? कहानी है, जो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। पूछेगा त्रिच क्या है? तो ऑप्शन रहेगा कहानी, निबंध, कविता। तो ऑप्शन होगा कहानी। 13 में शिक्षा। शिक्षा किसने लिखा? जय कृष्ण मूर्ति। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम था जयदेव कृष्ण मूर्ति। और शिक्षा क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। अगला है काव्य खंड। इसमें भी 13 है। चलिए देखते हैं। पहला है काव्य खंड यानी करवक। करवक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। 2 में क्या है? पद। पद के लेखक सूरदास। 3 में भी है पद, इसके लेखक तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस में लेखक तुलसीदास। 4 में छप्पे। छप्पे के लेखक नाभादास। पूछे कि छप्पे किसकी कृति है? रचनाकार है, रचना है तो नाभादास की। 5 में कवित। कवित के लेखक भूषण। 6 में तुमुल कोलाहल कलह में। किसने लिखा? जग शंकर प्रसाद। 7 में पुत्र वियोग। इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। 8 में क्या है? उषा। उषा किसने लिखा? शमशेर बहादुर सिंह। 9 में जन जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया। 10 में अधिनायक क्या है? किसने लिखा? रघुवीर सहाय। 11 में प्यारे नन्हे बेटे को। किसके द्वारा लिखा गया? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। 12 में हार जीत। किसने लिखा? अशोक वाजपेयी। और 13 में गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। और नेक्स्ट है प्रतिपूर्ति। इसमें 3 है, रस्सी का टुकड़ा, गाड़ी मोपासा। और बाद 2 में क्या है? कलर की मौत। किसने लिखा? अंतोन चेखव। और लास्ट में क्या है? 3 पैसगी, हेनरी लोपेज। तो यहाँ स्कूल में मिलाकर 5 से 10 नंबर तक का सवाल पूछा जाए। और पूछते कैसे? चलिए उसको देखते हैं हम। पूछेगा कि बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन रहेगा बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण और रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट। इसी में से ऐसे भी पूछ सकता है बालकृष्ण भट्ट की कृति कौन है? तो ऑप्शन रहेगा बातचीत। उसने कहा था रोज। तो ऑप्शन होगा बातचीत। इस तरह से भी पूछ सकता है कि बातचीत क्या है? तो कहानी है कि निबंध है कि भाषण है? तो आंसर क्या होगा? निबंध है। पूछेगा बातचीत किसके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ हर एक बार 5 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।